आनंद मोहन ने एक बयान दिया कि मैं अगर सदन में होता तो जीभ काटकर सदन की ओर उछाल देता। तो क्या जगदानंद सिंह की जुबान काटकर ब्राह्मणों को राजद कार्यालय की तरफ फेंक देना चाहिए क्या? तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो उस परिस्थिति में चेतन आनंद एक युवा चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं। आलोक मेहता ने क्या कहा था कि कुछ खास ब्राह्मण जातियां थी जो अंग्रेजों के दलाल थे। राजपूतों ने इस देश के लिए जो कुछ किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं लालू और राबड़ी देवी से मिलने के लिए आनंद मोहन जा रहे थे, समय लेकर मुलाकात नहीं हो पाई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये देखिए, ना तो ये पंचनामा है ना ये गेम बड़ा है, ये है भयंकर खबर। खबर भयंकर है। हालांकि ये भयंकर खबर आज नहीं हुई है, हफ्ता भर हो गया होगा इस बात को जब मनोज झा ने सदन में एक कविता पढ़ी, एक निहायत ही अप्रासंगिक कविता जिसका आज के समय से न लेना है न देना है। हाँ, ये जरूर बात है कि इस पे चर्चा तो जरूर हुई। एक हफ्ते बाद परसों से इस ठाकुर वाले विवाद पर पूरा विवाद शुरू हुआ और ये विवाद आज इस जगह पहुंच गया है कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मनोज झा ब्राह्मण नहीं है। ऐसा ना तो मैं कह रहा हूं ना पुराणों में कहीं लिखा हुआ है। दरअसल मनोज झा खुद कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है और जो बयान वो देते हैं, जिस तरीके से सवर्ण के आरक्षण का विरोध किया था, उन्हें ब्राह्मण कहना भी कहीं ना कहीं गलत है। वो एक कम्युनिस्ट नेता है, ना जनेऊ पहनते हैं ना उपनयन संस्कार करते हैं। झा टाइटल इसलिए लगा रखा है क्योंकि उस कुल में पैदा हो गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी, अगर वो नास्तिक हैं या विश्वास नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने खुद चयन तो किया नहीं था, जब पैदा हो रहे थे उस समय लिस्ट तो सामने थी नहीं कि आप टिक मार दीजिएगा कि नहीं भाई हमको ब्राह्मण बना के भेजिए, नहीं भाई हमको सबसे निचला कास्ट बना के भेजिए। ये तो मानव द्वारा बनाया गया, रचा हुआ एक झूठ मूठ का हायरार्की है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके कुल ने, आपके कुल के पूर्वजों ने जो मेहनत की, जो नाम बनाया, जो कुर्बानियाँ दी, उसे कलंकित नहीं होने देना। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप किसी समाज के हों, राजपूतों ने इस देश के लिए जो कुछ किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उसे चुकाया नहीं जा सकता है। राजपूत कुल जरूर शासन करता रहा, राजपूत कुल हमेशा महलों में ही रहा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो खून भी उन्होंने अपना ही दिया इस देश को। जब बाकी समाज, कृषक समाज हो या पंडित ही हो या जो भी जातियां हो, जब अपने कर्म धर्म में लगी हुई थी, तब राजपूत ही इस देश के अलग अलग जो साम्राज्य थे उनको बचाने में लगे रहते थे। बहुत छोटे में मैंने ये बात बताने की कोशिश की ताकि इसके बाद की चीड़फाड़ जब करूं तो ये आपको याद रहे कि मैं केवल एक ब्राह्मण के तौर पर ये बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए समझिएगा। मैं तर्क और कई सबूतों के साथ आपको ये बात बताऊंगा। देखिए, मनोज झा ने जब बयान दिया था इतना दिन पहले, तो उस बयान पर तूल क्यों मचाया गया, किसने शुरुआत की? सबसे पहले इस मुद्दे पर अगर किसी ने बोला तो वो थे चेतन आनंद। चेतन आनंद कौन है? देखिए, चेतन आनंद आनंद मोहन के पुत्र हैं। कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई थी, हमको इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन मैं भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक युवा नेता हैं, युवाओं की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव बात करते हैं, लेकिन इस ठाकुरों वाले मुद्दे पर नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात चेतन आनंद ने कर डाली। क्योंकि इतने पुराने बात पर अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता जो लालू यादव के सलाहकारों में से हैं, उन पर इतनी बड़ी टिप्पणी करना। देखिए, आपको समझना होगा, ये हमला केवल चेतन आनंद का मनोज झा पर नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों पर था। इस पूरे मामले को ब्राह्मणों की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद पूरे देश भर को ये पता चला, जब उन्होंने ये बात कही तो पूरे देश के राजपूतों को यह बात पता चली कि भाई एक ब्राह्मण जो मनोज झा हैं, उन्होंने ठाकुरों पर एक कविता कही है। चूंकि ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि ठाकुर मतलब राजपूत होते हैं, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कई ब्राह्मण ठाकुर लगाते हैं। ठाकुर हमारे यहाँ नाई कास्ट के लोगों को ही बुलाया जाता है। कई विभिन्न जातियाँ हैं जिनमें ठाकुर शब्द का, ठाकुर जो वर्ण है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनली जो हमें फिल्मों में बताया गया है या किताबों कहानियों में प्रेमचंद ने लिखा है या अलग अलग लोगों ने लिखा, ठाकुर मतलब गाँव का वो व्यक्ति जो सबसे संपन्न हो। ठाकुर को अक्सर किताबों में और जब फिल्मों में उतारा गया तो सामंतवाद का प्रतीक बना दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं था।
ठाकुर राजपूतों के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ण है जो उनके लिए गहने जैसा है, और अगर इस वर्ण का, इस गहने का कोई अपमान करेगा तो उस पूरे कुल का अपमान एक साथ हो जाता है। तो मनोज झा ने तो बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती की उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सजा देने वाले चेतन आनंद नहीं होते हैं। ये सजा लालू यादव को मुकर्रर करनी चाहिए थी, ये सजा तेजस्वी यादव को मुकर्रर करनी चाहिए थी, लेकिन एकाएक चेतन आनंद वहां से ये लोग कर मामला अपने पर क्यों ले लेते हैं? इसके पीछे कहानी है, इतना आसान थोड़ी है, ये सब समझना होगा आपको। कल तक जो राजपूतों और सवर्णों के जितने बड़े नेता आनंद मोहन थे, वो जेल से निकलने के बाद उनका बोली कैसे बदल गया, ये भी समझना पड़ेगा आपको। एक एक चीज समझाएंगे, इस खबर में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, चेतन आनंद को बाकी सभी विधायकों की तरह पार्टी में जिम्मेवारियां दी गई हैं। उन जिम्मेवारियों को बहुत निर्वाह नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी के बहुत पुख्ता सूत्र हमें बताते हैं बात। चेतन आनंद के पिता जो हैं, जब जेल से निकले हैं तो अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, इसका भी सबूत दूंगा मैं आपको। लेकिन चेतन आनंद ने इतनी बड़ी बात समाज के प्रति जब सुनी, ठाकुरों के प्रति, तो उन्हें प्रथम दृष्टया इस बात को लेकर दुख हुआ। उस दुख का इजहार उन्होंने अपने पार्टी के फोरम में नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पर कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ? ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गया। हालांकि पार्टी में जब मनोज झा ने ये बात सबसे सर्वोच्च सदन में बोला था, तो उनका मकसद ब्राह्मण भूमिया या ब्राह्मण राजपूत करना नहीं था, उनका मकसद था अगड़ा पिछड़ा कराना, जिससे पार्टी को 2024 के चुनाव में फायदा हो, पिछड़ा एकजुट हो जाए। और जैसा कि मोहन भागवत के बयान पर लालू यादव के ट्वीट ने काम किया था, वैसे ही एकदम कोरामीन के इंजेक्शन की तरह काम कर जाए। लेकिन तो बैक फायर कर गया, क्योंकि चेतन आनंद ने इस मुद्दे को लोक लिया। अब लोका क्यों? क्योंकि पार्टी की तरफ से चेतन आनंद को जिम्मेवारियां जो दी गई थी उसे निर्वाह नहीं कर पा रहे थे ठीक से। एक युवा नेता होते हुए भी उनको तेजस्वी यादव जो काम दे रहे थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये बात पुख्ते तौर पर मैं प्रूव कर सकता हूं, हालांकि नाम उसमें एक आदमी का एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन चलिए उस बात को प्रूव नहीं करते, आप मान कर चलिए कैसी बात है। अब एक और बात जान लीजिए, खबर आई कि पार्टी के जो नया ऑफिस बन रहा है उसमें सभी विधायकों और सांसदों से सहयोग लिया जाएगा। खबर आई कि इसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा चेतन आनंद ने नहीं लिया है। चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने रोक कर एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि आप पार्टी में बहुत एक्टिव नहीं हैं, थोड़ा और एक्टिव हो जाइए ताकि पार्टी की तरफ से आपके लिए भी कुछ सोचा जा सके। आपको पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, आप भी पार्टी को दीजिए वापस कुछ, इशारा समझ रहे हैं आप। चेतन आनंद इस बात को सुने और उसके बाद आपको याद होगा कि एक हल्ला बिहार में उठा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चेतन आनंद राजपूत कोटे से, जिस कोटे से सुधाकर सिंह हटे थे, उसमें मंत्री बनाए जा सकते, सबसे युवा मंत्री बिहार के हो जाएंगे। अब तेजस्वी यादव चेतन आनंद के बीच क्या लड़ाई है ये तो आप नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के इसी पार्टी में एक युवा चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंटेशन बन सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो उस परिस्थिति में चेतन आनंद एक युवा चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं। संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर सब कुछ टिका हुआ है। लालू यादव कोई नेचुरल प्रोग्रेशन में नेता नहीं थे, वो भी किसी संभावनाओं के चलते नेता बने। नीतीश कुमार भी परिस्थितियों के ही नेता हैं। ऐसे में चेतन आनंद से तेजस्वी यादव का थोड़ा हड़कना, जैसे कि चिराग पासवान से है, जैसे मांझी के बेटे से है, जैसे मुकेश सहनी से है, लाजमी है। दोनों को हड़कना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद पर यह आरोप लग गया कि वो पार्टी की बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री बनने की संभावना पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। चेतन आनंद का रिएक्शन जस्टिफाइड है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला, मुझे लगता है ऐसा, और एक बड़ी चर्चा बिहार में हो रही है कि ये गुस्सा मनोज झा पर नहीं बल्कि राजद शीर्ष नेतृत्व पर था। आगे बढ़ते हैं। चेतन आनंद का ये पोस्ट आपने देखा होगा बीच में, उसके बाद अब अगले पोस्ट पर बात करते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है सुरभि आनंद सिंह के फेसबुक वॉल से। सुरभि आनंद सिंह इसमें मनोज झा को खदेड़ रही हैं। सुरभि आनंद कौन है? सुरभि आनंद आनंद मोहन की बेटी हैं। सुरभि आनंद एक तरीके से, अब तक तो कोई जानता नहीं था, इस तरीके से बहुत पॉपुलर नहीं थी राजनीति में, लेकिन उनको लोग जाने कैसे? उनको जाने लोग तब जब उन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने खदेड़ दिया मनोज झा को। देखिए, केवल मनोज झा पर खदेड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक बात लिख दी कि माननीय मनोज झा, अगर मारना ही है तो अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारो। ये मारना शब्द कहाँ से आया ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं ठाकुर को लेकर जो एक
कविता पढ़ी उन्होंने, उस कविता पर ये टिप्पणी है सुरभि आनंद का। वो कह रही हैं कि अगर मारना ही है तो अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को मारो। ब्राह्मणवाद का आरोप ब्राह्मणों पर लगता है, ये लगता रहा है और आगे भी लगेगा। ब्राह्मणवाद क्या होता है? देखिए, ब्राह्मणवाद को सामंतवाद से जोड़ दिया जाता है और धार्मिक आधार पर एक प्रपंच फैलाया जाता है कि भाई ब्राह्मणों ने किसी भी जाति को मंदिर में घुसने नहीं दिया। सबसे बड़ा टेक्निकल यहाँ गलती क्या है इस पोस्ट में, वो मैं बताता हूँ आपको। सुरभि आनंद ये बात मानकर चल रही कि मनोज झा ब्राह्मण है, जबकि मनोज झा खुद ये बात नहीं मानते हैं। अब देखिए, ठाकुर पर कहा, ठाकुर क्षत्रिय नहीं कहा। मनोज झा की बात के बयान में गलती है, अप्रासंगिक कविता गलत जगह पर बोलकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, दो समाजों के बीच में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जब राजपूतों पर डायरेक्ट हमला नहीं करके ठाकुर पर हमला किया, और ये नहीं कहा कि ठाकुरवाद, ये नहीं कहा कि राजपूतवाद, ये नहीं कहा कि राजपूताना, और उसके बाद जिस तरीके से ब्राह्मणवाद को लेकर ही आई, आपको लगता नहीं है कि यह हमला मनोज झा पर नहीं बल्कि ब्राह्मणों पर है? निश्चित तौर पर यहाँ भी जो गुस्सा है और जो मोड़ है वो कहीं और मोड़ दिया गया। अब इसके बाद अगर ब्राह्मण राजपूत होने लगे आपस में तो कौन कारक है आप समझ सकते हैं। चलिए और एक पोस्ट की बात करते हैं। एक मजेदार बात और बताता हूँ आपको। उनकी बेटी तो इस पूरे मुद्दे पर आई ही, उनके दामाद जो कि राजनीति से कोसों दूर हैं, उन्होंने भी इस पर राजनीतिक रंग डालने की कोशिश की, ऐसा कम से कम मुझे लगता है। एक और पोस्ट देख लीजिए, आपको एक और पोस्ट में शेयर कर रहा हूं जिसमें एक पेपर कटिंग लगाई गई है और ऊपर आप नाम देख रहे होंगे, राजहंस सिंह। पिछले दिनों संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता का पाठ हुआ, ठाकुर का कुआं। देश का लोकतंत्र गाहे बगाहे एक जाति को टारगेट करता दिख जाता है। देखिए, ऐसे तो इसे और व्यापक तौर पे कहा जा सकता था कि समाज विशेष को, अगड़ा समाज को टारगेट करता दिख जाता है, लेकिन इन्होंने जाति का शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया। जो ऐसा करते हैं उन्हें एक बार इतिहास के पन्नों को जरूर टटोलना चाहिए तथा ऐसी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। ठाकुर मदन सिंह जैसे सैकड़ों उदाहरण हमारे इतिहास में पड़े हैं, जिसमें एक उन्होंने अखबार की कटिंग लगाई है जिसमें 1962 में चीन में हुए युद्ध के दौरान सोने की मूठ जो तलवार की होती है वो और बेटा सेना को दे दिया था उस वक्त के ठाकुर मदन सिंह ने। देखिए, इनके पोस्ट से कोई विवाद नहीं है, और इसमें अगर कोई अपने जाति या कुल के गौरव की बात करता हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बाकी लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता है। लेकिन टाइमिंग, जिस वक्त पूरा परिवार एक साथ इस मुद्दे पर पड़ा और कुछ लोग इसे केवल मनोज झा वर्सेस ठाकुर या राजपूत नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद, समुच्चय ब्राह्मण, मिथिला ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सांप और कितने कुतर्क देने में जो लग गए हैं, निश्चित तौर पर ये लड़ाई शुरू तो अगड़े पिछड़े के तौर पर मनोज झा करना चाहते थे, लेकिन अंततः केवल एक परिवार के फायदे के तौर पर इसका उपयोग करने की कवायद शुरू हो गई। इतना ही नहीं, पोस्ट की नहीं बात करूं, मैं बयान की बात करता हूं। आनंद मोहन ने एक बयान दिया कि मैं अगर सदन में होता तो जीभ काट कर सदन की ओर उछाल देता। निश्चित तौर पर किसी को बुरा लगेगा, अगर कोई किसी के समाज के बारे में बोलेगा तो बुरा तो लगेगा। तो क्या जगदानंद सिंह की जुबान काटकर ब्राह्मणों को राजद कार्यालय की तरफ फेंक देना चाहिए क्या? क्योंकि कुछ दिनों पहले पंडितों को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था, और ये तो राजद के ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, मांझी जी ने जो बयान दिया था उस वक्त तो महागठबंधन के हिस्सा थे। आलोक मेहता ने क्या कहा था कि कुछ खास ब्राह्मण जातियां थी जो अंग्रेजों के दलाल थे। ब्राह्मण जाति को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या आपका आक्रोश नहीं है, क्या आप में एकजुटता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ एक और बात है समझनी होगी। यहाँ राजनीतिक फायदे के लिए कोई ब्राह्मण इस बयान का उपयोग या दुरुपयोग नहीं कर पाया, लेकिन आनंद मोहन ने, जो कि जेल से निकलने के बाद थोड़ा राजद वाले भाषा पर, राजद वाले लाइन पर चल रहे थे, समाजवादी बन रहे थे, जो कि समाजवादी वो है नहीं, उनकी पार्टी, और जिस कारण से वो जेल गए थे कि दलित की जो दलित अधिकारी था उसकी हत्या का आरोप लगा था, फिर वो जेल गए, फिर उनको जेल से निकालने वाले कौन है, ये सब आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर हमला करके, ब्राह्मणों पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। जबकि एक बात जान लीजिए कि जगदानंद सिंह राजपूत ही हैं
और राजपूत समाज के नेता होते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी दी, फिर भी उनको माफ कर दिया गया। लेकिन मनोज झा के इस बयान पर, केवल मनोज झा को नहीं, मनोज झा पर अगर 10 चप्पल चल जाए कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ये खबर मात्र होगी। मैं ये एक पत्रकार के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ कि अगर ये खबर चल जाए कि भाई मनोज झा का कोई, अब तो वाई सिक्योरिटी मांग रही है और वो मांगने वाले भी ब्राह्मण हैं और वो भी राजद के ब्राह्मण हैं। ऋषि मिश्रा जो कि प्रवक्ता है राजद के, वो Y+ सिक्योरिटी मांग रहे हैं मनोज झा के लिए। किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि जीव काटकर और मारने की और धमकी दी गई है आनंद मोहन के द्वारा। धमकी तो एक तरह से धमकी मंच पर ही संजय सिंह ने भी, जो जदयू के MLC हैं, उन्होंने भी कहा कि गर्दनें काट देंगे, कोई अजीब काट देंगे तो कोई गर्दनें काट देंगे। अब आज एक भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि गर्दन काट देंगे। अब कल मैंने देखा था कि एक प्रवक्ता है, डॉक्टर अपने आप को बताते हैं, जदयू के हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मैथिल ब्राह्मण दिखे और सांप दिखे तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मान दो। हालांकि अब समझिए कि ठाकुरों के ऊपर एक कविता कही गई, मैथिल ब्राह्मण को, पूरे ब्राह्मणों को ही मार देने की बात चल रही है। बातें जबरदस्ती की एस्केलेट की गई है। एक हफ्ता पहले की खबर पर राजनीति करके, जहां बांका के मंच से, मैंने एक तरीके से उस मंच का जो ग्रेविटी था उसको बढ़ा दिया बयान देकर, राजपूतों में एक सेंसेशन फैला दिया गया। वहीं आनंद मोहन वापस राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखते हैं तो जदयू की तरफ से भी सुनील, जो डॉक्टर सुनील हैं, उन्होंने भी यही किया, एक राजनीतिक फायदा इसका उठाकर समाज को अपनी तरफ कर लो। खैर, मनोज झा पर जब तक ये टिप्पणियां थी तब तक टिप्पणियां बिल्कुल जायज थी, लेकिन ये टिप्पणियां पूरी तरीके से ब्राह्मणों पर ओरिएंट कर दी गई और ये पूरा मामला वहीं बदल जाता है। अब आप कुछ बात और जान लीजिए। देखिए, हमला तो मनोज झा पर मनोज झा ने किया ठाकुरों पर। अब ठाकुरों को की तरफ से क्षत्रियों ने उठा लिया इसका बीड़ा और क्षत्रिय नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया मनोज झा और ब्राह्मणों पर। देखिए, सबने ब्राह्मणों को नहीं कहा, ये बात आप जान लीजिए, सबने ब्राह्मणों पर नहीं कहा, लेकिन आनंद मोहन का परिवार खास तौर पर ब्राह्मणों पर टिका हुआ है। इसका कारण क्या है? देखिए, अब ये बात जान लीजिए कि आनंद मोहन जब से जेल से निकले हैं तब से निश्चित तौर पर नीतीश की एक कर्जदारी उनके ऊपर हो गई है। आजकल दरबार भी कर रहे हैं लगातार, और खबर आपको मिली ही होगी कि ललन सिंह और आनंद मोहन की बैठकें खूब चली, उन बैठकों का प्रतिफल कुछ निकलने वाला था। लेकिन एकाएक संजय सिंह को इस बात की भनक लगी। संजय सिंह पूरे बिहार में घूम घूम कर ये स्थापित करने में लग गए कि भाई राजपूत के नेता तो जदयू के हम हैं, दूसरा कहाँ से आ जाएगा। और खबर आई कि एंट्री कराने को लेकर आनंद मोहन की एक बड़ा टास्क दिया गया है बड़े नेता को जदयू में, जो एंट्री कराएंगे नीतीश कुमार के खेमे में, ताकि राजपूतों का बड़ा वोट बैंक नीतीश के पक्ष में आ जाए। लेकिन इसमें विघ्न डाल दिया अशोक चौधरी और संजय सिंह ने। विवाद इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार धीरे से इसमें से अलग हो गए। आनंद मोहन की दोस्ती और इनकी भाईचारा, उनका बैठका तो बहुत बढ़िया ललन सिंह से और जदयू से है, एक बड़ा एहसान भी उन पर है। लेकिन संभावनाएं जदयू में फिलहाल जाने की समाप्त सी हो गई। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए कि जहां चेतन आनंद को लेकर तेजस्वी यादव का वक्तव्य आया, वहीं लालू और राबड़ी देवी से मिलने के लिए आनंद मोहन जा रहे थे, समय लेकर मुलाकात नहीं हो पाई। इससे भी नाराजगी आनंद मोहन की बढ़ी, और जब आनंद मोहन की नाराजगी बढ़ी तो उसका जानते प्रतिफल क्या निकला? उसका प्रतिफल इसी रिएक्शन से निकला। ये सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के दिमाग का काम अगर कोई कर रहा है तो वो मनोज झा और संजय यादव हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, मनोज झा लालू यादव के शुभचिंतक और उनके सलाहकार हैं। ऐसे में दिमाग पर ही हमला कर दिया गया, और वहीं हमला नहीं किया गया बल्कि इस पूरे मामले को मोड़ दिया गया ब्राह्मणों की तरफ। क्यों? इसकी कहानी भी जानना है, ये बताते हैं। अब ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है उसको देखिए, बड़ा विचित्र तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए और समझिए। आज शाम रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह से एक शिष्टाचार भेंट हुई। उन्होंने भी माँ पिताजी के कुशल क्षेम पूछे। अंशुमन मोहन, ये भी आनंद मोहन के पुत्र हैं। जहाँ चेतन आनंद बिहार की राजनीति देखते हैं, वहीं अंशुमन मोहन बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियंस में से हैं, बहुत होनहार राजनीतिज्ञों में से हैं। ये पूरे देश में घूमकर अपनी माँ के साथ इन्होंने राजनीति सीखी। आनंद मोहन की जो विश्वसनीयता एक क्षत्रिय नेता के तौर पर पूरे देश में है, उसको बनाए रखा। और जब आनंद मोहन जेल में थे तब इस बात को इग्नाइट रखा अंशुमन ने कि वो अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाकर रखें। तो एक होनहार नेता है, लेकिन इनकी तस्वीर कल की ही है राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की।
राजनाथ सिंह भी राजपूत नेता हैं, लेकिन भाजपा के हैं। अब जरा थोड़ा पीछे जाइए, अगर जिन दर्शकों को याद होगा मैं उनको ही याद दिला दूं, बाकी जिनको याद नहीं है तो वो कुछ भी मान सकते हैं इस बात को। मैंने कुछ दिनों पहले आनंद मोहन को लेकर खबर की थी। मैं बहुत खबर आनंद मोहन जी को लेकर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनावश्यक कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ूँ, लेकिन चूंकि राजनीतिक जब बातें होती हैं तो मैं उस पर जरूर बोलता हूँ। तो आनंद मोहन ना उनकी देखिए ना उनकी रिहाई को लेकर मैंने कुछ कहा था, ना उनके स्थापित नेता होने पर मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, कभी मैंने विवाद नहीं उस पर किया। लेकिन राजनीति जब इतनी घुल मिल जाएगी तो राजनीति पर मेरा विशेषाधिकार है, मैं बोलता हूँ। आनंद मोहन जब जेल से निकलते हैं तो वो समाजवाद का ककहारा पढ़ते हैं। लालू और नीतीश के साथ जब दाल नहीं गलती है तो निश्चित तौर पर एक वैकल्पिक रास्ता वो खोजेंगे। चुनाव लड़ना है पत्नी को, चुनाव लड़ना है खुद, बेटी को राजनीति में लाना है, एक और बेटे को राजनीति में लॉन्च करना है, सभी को सदन में पहुंचाना है। तो जो मुद्दा समाज से शुरू हुआ वो मुद्दा परिवार पर आकर अटक गया। संजय सिंह ने यही आरोप लगाया था बिना नाम लिए हुए आनंद मोहन पर, उन्हीं के गढ़ में जाकर। अब बुझा रहा होगा आपको कि क्या मामला है। अगर कोई ब्राह्मण नेता से पूछिएगा तो वो भी यही कह रहा है कि तो परिवार की राजनीति वाली बात हो गई, इसमें समाज कहाँ है। कई नेताओं ने बहुत सारी बात बोली है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन राजनाथ सिंह से अंशुमन की मुलाकात वाला चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले खबर की थी और मैंने कहा था कि ये जो रिटोरिक्स चल रहा है कि आरजेडी में चले जाएंगे आनंद मोहन या वो चले जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजनाथ सिंह के संपर्क में है आनंद मोहन और जल्दी ही राजनाथ सिंह के या भाजपा के सहयोग से बिहार में एक नई पार्टी सवर्णों की बना सकते हैं, जिसका एक बड़ा वोट बैंक उनके कहने पर, उनके इशारे पर इधर से उधर हो सकता है। अब आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आनंद मोहन और उनके परिवार के लोगों को फिलहाल जो दो बड़े पार्टियां हैं बिहार में जिन गठबंधनों में रिप्रेजेंट को करते हैं, दोनों जगहों पर असहजता फिलहाल महसूस हो रही है। ऐसे में ये जो मनोज झा वर्सेस राजपूत प्रकरण किया जा रहा है, जिसे ब्राह्मण वर्सेस राजपूत में कन्वर्ट कर दिया गया, दरअसल ये ब्राह्मण वर्सेस राजपूत है ही नहीं। इस पूरे मामले पर सबसे जो समझदार, सबसे जो सारगर्भित और सबसे जो इंक्लूसिव वो खबर और या पोस्ट या बयान किसने दिया है तो वो है मृत्युंजय सिंह, जो कि बिहार पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष भी हैं और राजपूत खाटी हैं। ये भी याद होगा, पूरा घूमते हैं देश भर में राजपूतों को। और यार अगर पुलिस प्रशासन में कोई होता है, एक तो जाति से राजपूत, दूसरा फिर उसी शौर्य और वीरता वाले काम धंधे में भी हैं। तो आप जान लीजिए इनका जो पोस्ट है वो पोस्ट बड़ा मज़ेदार है। सारा पोस्ट तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें एक कविता जो इन्होंने लास्ट में लिखी है वो बड़ा मज़ेदार है। मनोज झा को भी जवाब है और साथ साथ उन लोगों को भी जवाब है जो परिवारवाद का ककहारा इसी आंच पर, धीमी धीमी आंच पर अपना रोटी पारिवारिक सेकना चाहते हैं। कौन सेकना चाहता है वो आप तय कीजिए। मैं ना किसी की शादी में जाता हूँ ना किसी के संस्कार में जाता हूँ, अपना काम करना है एक पत्रकार के तौर पर। इन्होंने लिखा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रणभूमि से भागे होंगे। देखिए अब बहुत कुछ कहने के लिए इस पोस्ट में मेरे लिए रहा नहीं है। मैंने कोशिश किया कि दोनों समाज को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हुए क्या चल रहा है पर्दा के पीछे वो आपको समझा दूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस फेसबुक पोस्ट को वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। बाकी अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।